अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। आज जो हम टॉपिक स्टडी करेंगे वो है कैपेसिटर। सबसे पहले कैपेसिटर की डेफिनेशन क्या होती है। कैपेसिटर इज़ अ डिवाइस दैट कैन स्टोर चार्ज। ठीक है, इसका फार्मूला अगर हम लोग देख लें तो कैपेसिटर में क्या होता है कि इफ़ Q इज़ द चार्ज एंड V इज़ द वोल्टेज देन Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। ठीक है, अगर हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को इज इक्वल टू में कन्वर्ट करते हैं तो आपको पता है एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हमारे पास आता है, दैट इज़ कैपेसिटर। ठीक है, Q इज इक्वल टू सी वी, और C को अगर हम इधर ही रखें और V को Q के नीचे ले जाएं तो C इज इक्वल टू Q बाई V। वेरी सिंपल। अब इसका यूनिट देख लेते हैं। यूनिट ऑफ कैपेसिटर इज़ Q बाई वी है, तो Q का यूनिट हमारे पास कूलम है और V का यूनिट हमारे पास वोल्ट है, तो कूलम पर वोल्ट इज इक्वल टू फैरेड। ठीक है, कैपेसिटर का यूनिट हमारे पास क्या आ गया, फैरेड। 1 फैरेड इज इक्वल टू 1 कूलम बाय 1 वोल्ट। ठीक है, द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इज सेट टू बी 1 वोल्ट इफ द चार्ज ऑफ 1 कूलम placed between the parallel plate capacitor produced the voltage of 1 वोल्ट। ठीक है, अब इसकी डिपेंडेंस देख लेते हैं। कैपेसिटर किस चीज़ पे डिपेंड करता है। कैपेसिटर दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। सबसे पहले हमारे पास उसकी ज्योमेट्री और दूसरे नंबर पे उसका मीडियम क्या है। इधर वो मीडियम है वो एयर है या फिर कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम है। ठीक है, या ज्योमेट्री उसकी क्या है। फॉर एग्जांपल एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। अगर हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को देखें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हमारे पास पॉजिटिव चार्ज इज प्लेस्ड विद पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ठीक है, और नेगेटिव चार्ज इज प्लेस्ड विद नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। और जो दो चार्जेस के दरमियान का डिस्टेंस है, ठीक है, उसको हम लोग कहेंगे डी। ठीक है, इसको हम सेपरेशन को डी से डिनोट कर लेंगे। और बैटरी, ठीक है, ये स्विच हमारे पास लगा हुआ है, ये बैटरी है और ये दो चार्ज प्लेट्स हैं। ठीक है, ये होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कि दो प्लेट्स जो है वो पैरेलली कनेक्टेड है और जो सेपरेशन है वो इनके दरमियान में इतनी स्मॉल है कि ई बिटवीन दैम इज सेड टू बी यूनिफॉर्म। ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है हमारे पास। ठीक है, अब हम लोग अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को देखें सो टू कंडक्टर्स और मेटल प्लेट। ठीक है, ये दो कंडक्टर और मेटल प्लेट सेपरेटेड बाय एयर और वैक्यूम या इंसुलेटर, कोई भी यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, ये कोई भी एयर हो सकता है या कोई भी वैक्यूम हो सकता है। जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मीडियम जो है वो एयर भी हो सकता है या कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम हो सकता है। ठीक है, या इंसुलेटर हो सकता है। और डी बिटवीन द प्लेट इज सो स्मॉल दैट ई बिटवीन द प्लेट इज यूनिफॉर्म। ठीक है, ये सेपरेशन जो है वो इतनी स्मॉल होगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम लोग यूनिफॉर्म कंसीडर करेंगे। उसके बाद कैपेसिटर कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ वोल्टेज V एंड बैटरी प्लेसेस चार्ज प्लस Q विद प्लस V और माइनस Q विद माइनस V। ठीक है, प्लस Q विद प्लस V एंड माइनस Q विद माइनस V। ठीक है, ये हो गया बहुत सिंपल। आप लोगों ने डायग्राम को मेमोराइज करना है, इसको रिमेंबर रखना है। उसके बाद इन सारे पॉइंट्स को आप लोगों ने मेमोराइज कर लेना है। अब हम देखते हैं कि मीडियम जो है अगर एयर और वैक्यूम हो तो कैपेसिटर में क्या होता है। ठीक है, और अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम उसमें डाल दिया जाए तो तब कैपेसिटर की क्या डेरिवेशन होती है। ठीक है, पहले हम लोग इसको रजिस्टर पे सॉल्व करते हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से इसको नीट देखेंगे। ओके जी, इससे पहले हम लोगों ने देखा कि C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। ठीक है, और Q इज इक्वल टू CV। ठीक है, और C अगर यहाँ पे रह गया तो C इज इक्वल टू Q बाई V। ठीक है, अब अगर हम लोग इस C को वैक्यूम में स्टडी कर रहे हैं तो हम इसको कह सकते हैं C वैक्यूम इज इक्वल टू Q बाई V। ठीक है, ये हमारे पास आ गई फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग Q देखें तो Q इज इक्वल टू सिग्मा A। A इज द एरिया एंड सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, और अगर हम लोग इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। V को देख लेते हैं। V आप लोग को पहले भी पता है, V इज इक्वल टू ई डी। ठीक है, D इज द डिस्टेंस। ठीक है, और E जो है वो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है और V हमारे पास वोल्टेज है। ठीक है, ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन होगी। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं E को। E इज इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी डिवाइडेड बाय ई नॉट। ठीक है, ये हमारे पास फोर्थ इक्वेशन आ गई। ठीक है, सबसे पहले हमने देखा कि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। ठीक है, उसके बाद देखा कि Q इज इक्वल टू
CV जब हम इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को इज इक्वल टू में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास एक कांस्टेंट आएगा जिसको हम कहते हैं कैपेसिटर, ठीक है, और इसका यूनिट क्या होता है, फैरेड। उसके बाद C वैक्यूम, अगर हम इसको वैक्यूम में स्टडी कर रहे हैं तो वैक्यूम लिख देंगे, और अगर इसको हम मीडियम में स्टडी कर रहे हैं तो इसके साथ हम लोग मीडियम लिख देंगे। C वैक्यूम इज इक्वल टू Q बाई V, ठीक है। उसके बाद हमने Q और V की वैल्यूज देखी, तो Q इज इक्वल टू सिग्मा A, V इज इक्वल टू ED और E इज इक्वल टू सिग्मा बाई E नॉट। अब बहुत सिंपल है, इसको हम लोग इक्वेशन में पुट कर लेंगे। पुट इन इक्वेशन 1, सेकंड, थर्ड और फोर्थ को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा C वैक्यूम इज इक्वल टू Q की वैल्यू है हमारे पास सिग्मा A, ठीक है, और V की वैल्यू है हमारे पास ED। उसके बाद E की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो हमें पता चलेगा सिग्मा A इज इक्वल टू सिग्मा बाई E नॉट D, ठीक है। C वैक्यूम इज इक्वल टू सिग्मा A डिवाइडेड बाई सिग्मा बाई E नॉट और D, ठीक है। अब जो सिग्मा फैक्टर है, ठीक है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, इसको हम कट कर लेंगे और हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन आएगी वो है A, ये E नॉट यहाँ से इसके साथ चले जाएगा, E नॉट डिवाइडेड बाई D। तो इसमें कोई मुश्किल बात नहीं थी, ठीक है। सबसे पहले Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, Q इज इक्वल टू CV, C को यहीं पे रखा, Q बाई V आ गया हमारे पास। Q हमारे पास था सिग्मा A के इक्वल, V हमारे पास था ED के इक्वल और E है इज इक्वल टू सिग्मा बाई E नॉट, ठीक है। तो C वैक्यूम इज इक्वल टू सिग्मा A डिवाइडेड बाई ED। E की वैल्यू आप लोगों ने यहाँ पर पुट की, ठीक है, सिग्मा बाई E नॉट, तो सिग्मा और सिग्मा फैक्टर दोनों कट हो गए। E नॉट हमारे पास ऊपर चला गया इक्वेशन के, और A E नॉट डिवाइडेड बाई D हमारे पास C वैक्यूम की फाइनल इक्वेशन आ गई। उसी तरह से अगर हम लोग इसमें कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट करेंगे तो वो होता है ER को, ER से इसको डिनोट करते हैं रिलेटिव परमिटिविटी या परमिबिलिटी, ठीक है। तो अगर हम लोग C मीडियम देखें, ठीक है, अगर हम लोग ER इज द रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है, इसको हम रिलेटिव परमिटिविटी भी कहते हैं, ठीक है। अगर हम लोग इसको पुट करेंगे कैपेसिटर में, ठीक है, तो हमारे पास C इज इक्वल टू C मीडियम, इसको आप क्या लेते हैं A E नॉट ER, बिल्कुल E नॉट के साथ इसको भी पुट कर देंगे और बाकी इक्वेशन वही रहेगी हमारे पास। ये हमारे पास आ गया C मीडियम, ठीक है। इसको इंसर्ट करने के साथ आपको पता चलेगा कि कैपेसिटेंस जो है वो इंक्रीज हो रही है। वो क्यों हो रही है, क्योंकि C मीडियम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ER, ठीक है। अगर हम सारी इक्वेशंस को कांस्टेंट रख रहे हैं, सारे वैल्यूज़ को, तो हमें पता चलेगा कि C और ER जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर ER हम लोगों ने इंसर्ट किया वो इंक्रीज करेगा तो C मीडियम भी तो इंक्रीज करेगा साथ ही साथ, ठीक है। यही वजह है कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम को इंसर्ट करने की वजह से कैपेसिटेंस इंक्रीज होती है, ठीक है। इसकी और भी 2-3 रीजंस है, वो हम लोग बाद में स्टडी करेंगे। थैंक यू।